अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आपने रोज़ा रखा हो और आप आँख के कतरे भी इस्तेमाल करना चाहते हों, तो क्या आप रोज़े की हालत में आँख के कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं, आँख के अंदर कतरे डाल सकते हैं या नहीं? अमूमन लोगों का ये ख़्याल होता है कि जब हम रोज़े की हालत में आँख के अंदर कतरे डालते हैं, तो वो आँख के जो कतरे हैं, वो हमारे हलक के अंदर जाकर महसूस होते हैं और इससे रोज़े पर असर पड़ता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है और या खुदा न खास्ता हमारा रोज़ा जो है वो बाकी नहीं रहता। वैसे तो इसके बारे में उलमा कराम के बहुत सारे जो फ़तवे हैं वो मौजूद हैं, जो ये कहते हैं कि अगर आप रोज़े की हालत में आँख के कतरे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इससे आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हमारे दिल में शकूक व शुबहात रह जाते हैं कि चूँकि वो हलक के अंदर हमारे कतरे महसूस हो रहे हैं, तो इससे रोज़े पर असर पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो जब उनकी आँखें ख़राब होती हैं तो वो कतरे जो है 2 दफ़ा डाल रहे होते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सुबह को रोज़े के टाइम एक कतरा डालते हैं, सहरी के टाइम और फिर इफ्तारी के टाइम में जाकर। ये जो दरमियान वाला गैप है उसमें वो आँख के अंदर कतरे नहीं डाल रहे होते। जो आँख के कतरे हैं, आई ड्रॉप्स जो हैं, उनका असर ही जो है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपने और कतरा डालना होता है 3 से 4 घंटे के बाद। हर 3 से 4 घंटे के बाद 1 कतरा आपने डालना होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो आई ड्रॉप्स हैं वो आप सुबह या शाम को डाल सकते हैं। वो उसमें कॉलम होती है जब बाज़ एलर्जी की 1-2 दवाएँ हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी दवाएँ हैं वो आपने हर 3 से 4 घंटे के बाद डालनी होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी आँखें ख़राब हैं या आपकी आँखों में ज़ख़म है, तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होते और आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किए हैं, तो इससे आपकी आँखें मज़ीद बिगड़ने का ख़दशा हो सकता है। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि जो आप आँख के कतरे डालते हैं वो आपकी हलक के अंदर महसूस क्यों होते हैं। अ, आपकी हलक के अंदर महसूस होते हैं कतरे क्योंकि हमारी आँखों के अंदर इन जगहों के ऊपर 2 एक छोटे नीचे वाली लिड के अंदर इस जगह पर और एक ऊपर वाली लिड के ऊपर इस जगह पर 2 छोटे-छोटे सुराख हैं, जो कि आँसू का मसनूई रास्ता है और यहाँ से जो आँसू हैं वो इस रास्ते के ज़रिए से हमारे नाक के रास्ते से उधर हलक में जाकर थोड़े से महसूस होते हैं, ये एक नेचुरल सा रास्ता है। अमूमन हमारे आँसू इस जगह पर ग्लैंड्स होते हैं, गदूद इस जगह पर बन रहे होते हैं और जहाँ से सिक्रीट होकर इस जगह पर आते हैं और यहाँ जब आप आई को ब्लिंक करते हैं तो वो स्प्रेड होकर इन सुराखों के ज़रिए से हमारे नाक और फिर इस रास्ते से इनका अखराज हो जाता है। जब आप आँख के कतरे डालते हैं तो वो आपके आँसुओं के साथ मिलकर इन जगहों से जो है वो जा रहे होते हैं और आपको गले के अंदर बाज़ औक़ात महसूस हो रहे होते हैं। और इससे लोग ये सोच लेते हैं कि जो हमारे जो हैं वो क्या करना है कि इससे हमारे रोज़े पर असर पड़ रहा है। आपने अब करना क्या है कि आपने जब भी आपने कतरे डालने हैं तो इन जगहों पर जब भी आपने कतरे डालने हैं तो इन जगहों को आपने 2 से 3 मिनट के लिए प्रेस करके रखना है। इससे ये होगा कि वो जो आपका रास्ता है वो थोड़े से टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा और उससे आपके जो कतरे हैं आँख के वो आपके हलक के अंदर महसूस नहीं होंगे। तो और 3 से 4 मिनट के बाद वैसे ही कतरा जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो आपके कार्निया से होता हुआ फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर वहाँ पर जाकर वो अपना एक्शन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन शो करता है। तो ये जो है ना ये तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप आँख के कतरे जो हैं उनका कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और इससे आपके हलक के अंदर कतरे महसूस भी नहीं होंगे और इससे जो है ना आप बिल्कुल सेफ़ली इससे आपके रोज़े पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। शुक्रिया।